बात में बोले कि कोई तंत्र मंत्र कला जादू ऊपरी हवा, तो मैं आपका कुंडली देखते ही बोला कि देखो वास्तु में प्रॉब्लम है। तीसरा यह है कि जिस जमीन का बात कर रहे हो उस जमीन के अंदर कोई ना कोई डेड बॉडी पकड़ लो, आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले कहीं ना कहीं गड़ा है, या फिर कोई उस घर में रहता था, कोई अस्थि विसर्जन करने के लिए गया जी जाने वाला था, नहीं लिया, हड्डी रह गया है, ठीक है। या फिर ऐसे बहुत सारे है ना छोटा छोटा टोटके हैं, उसको ला के ना आपके घर में फेंक दो बस, ठीक है, तो वो जगह फिर प्रेत बाधा में बाधक हो जाता है, ठीक है। जब भी आप उसमें घर बनाने के लिए जाओ या बेचने के लिए जाओ या किसी भी प्रकार का वहाँ कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाओ तो ज़िंदगी में शुरू हो जाएगा कंदल, ज़िंदगी में शुरू हो जाएगा उथल पुथल, ठीक है। तो उसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला कोई भी जो लोग डाउजिंग अच्छा चलाने जानते हैं, आप में से तो मैं बहुत दूर में हूँ, नहीं तो मैं पास होता तो मैं जाके डाउजिंग कर देता, ठीक है। आप भी कर सकते हो, इसमें किसी को बुलाने का ज़रूरत नहीं। हम लोग करते करते सिद्ध हो गए हैं, हमारा एक्सपीरियंस है 45 साल 40 साल 43 साल का। आप भी ऐसा करना, कोई भी अगर पैसा है तो ऑनलाइन से डाउजिंग पेंडुलम ले लो या डाउजिंग रॉड ले लो या फिर ट्यूनिंग फॉक ले लो, या फिर कुछ नहीं मिलता है तो एक रुद्राक्ष को लाल वाला धागा में बांध के भोलेनाथ के पास पूजा कर लो, मृत्युंजय का सिद्धि कर लो, ठीक है, और भैरव जी का पास अपना भोग चढ़ा लो और उसको लेके उस जमीन में चले जाओ और जमीन में धीरे धीरे चलते रहना, ठीक है, या उस जो भी घर है उसमें चलते रहना। आपको थोड़ा सा कम डाइवर्शन देगा, हम लोगों को जल्दी दे देता है, हम लोग एनर्जी प्रोन है। देखना कि किस जगह में वो रुद्राक्ष मिसबिहेव कर रहा है, या तो उल्टा घूमेगा या तो हिलने लगेगा या तो बॉबलिंग करेगा, ठीक है, तो समझना कि इसी जगह में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तीसरा ये है कि अगर पकड़ लो, वो तो होता है लेकिन बहुत अंदर रहता है तो पता नहीं चलता है, ठीक है। दूसरा यह है कि कैसे पता चलेगा कि कोई तंत्र मंत्र जंतर करके कोई फेंक दिया, पेश दिया, कोई चला दिया है, ठीक है। तो क्या करोगे, वहाँ पर रात को एक पीतल का थाली लेना है, थाली, कटोरा थाली समझते हो जिसमें चावल खाते हैं, हाँ, वो ट्रे में आटा फूल कर दो, आटा रख दो, ठीक है। अगर आपको जनरल पिसा हुआ आटा मिले तो ठीक है, नहीं तो मिशीन आटा भी चलेगा। रात को ये करना 10, 11, 12 बजे, ठीक है। और बड़ा सा मिट्टी का घड़ा उसको ढाक देना है। ये जब करोगे कोई नहीं देखता रहना चाहिए, ठीक है। आप वहाँ नहीं रहना है, छोड़ देना है। सुबह सुबह बिफोर सनराइज उस जगह में पहुँच जाओ। एक चीज जरूर करना, जब ये इसको करोगे तो एक दिया जला देना है। सुबह सुबह पहुंच के देखो कि आटे में क्या क्या स्पॉट है, क्या चित्र है, क्या दाग बना है। जो चीज रहेगा वो सिग्नल वहां आपको दे देगा। अगर कोई पैसा है, कुछ है वहां, तो उसका चित्र वहां पर दिखाई देगा। हम लोग ऐसे रेगुलर ऐसे केस हैंडल करते रहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि एकदम हो जाएगा और नहीं होगा, ऐसा होता। और वहाँ तो अभी तक मेरे को पता चल गया होता, मेरा बॉडी के सारे रोंगटे खड़े हो जाते, गुस्बम हो जाता। तो उतना ज़्यादा गहरा नहीं होने से तो हम खुद बोलते कि देखो हम आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों से तो हमसे फायदा है। मैं जितना देख पा रहा हूँ ऐसा कोई मैटर ऑफ डरने का नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ आप वहाँ से कर लो, नहीं होगा तो फिर मैं यहाँ से किसी को भेज दूँगा, ठीक है, वो जाके करके आ जाएगा। और एग्जैक्ट कौन से लोकेशन में है तो वो भी मतलब यहाँ हमारे एक गुरुजी हैं जो निकाल देते हैं कि तुम्हारा ज़मीन का लॉन्गिट्यूड लाटीट्यूड दे दोगे तो कौन से जगह में ऐसा कोई गड़ा हुआ है या ऐसा कुछ चीज़ है, या वहाँ पर कोई गड़ा हुआ धन भी है या गड़ा हुआ, ठीक है, हाँ, तो वो बता देंगे। और वहाँ पर कौन है वो भी बता देंगे, ठीक है। फिर उसको कैसे निकालना है वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। और ऐसे पार्टी लोग भी घूमते हैं, हम लोग नहीं करते ये काम, हमें गुरु आदेश नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, हमारे पास जितने भी धन दौलत संपत्ति जमीन बाड़ी घर बच्चे आते हैं, सभी के साथ पूर्व जन्म का कनेक्शन होगा तभी तो आएंगे। और आप अगर कोई काम अधूरा पूर्व जन्म में छोड़ दिए हो तो वो जमीन आपको ऑटोमेटिक खींचेगा ना। और उस जमीन के साथ अगर न्याय नहीं करते हो तो आपको तो शांति से रहने नहीं देगा ना।
स्वाभाविक बात है, आपका ज़िंदगी अशांति में गुजरेगा ही गुजरेगा। आप जब तक उसके साथ न्याय नहीं करते हो तो आप परेशान में रहोगे। और दूसरा क्या है ना, जो गड़ा हुआ संपत्ति भी बोलता है कि मेरे को जायज़ दायद चाहिए, जिसके पास मैं जाऊंगा, गलत आदमी के पास जाऊंगा तो फिर वो मेरा गलत को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और अगर वहाँ कोई भी ऐसा अतृप्त चेतना है, वो बोलेगा कि भाई तुम मेरे को शांति कर दे, हम छोड़ देंगे। तो उनको जब तक शांति नहीं कराओगे, उसको भगाओगे नहीं, मुक्ति नहीं दोगे, तो आपका गर्दन पकड़ के बैठेगा, छोड़ेगा थोड़ी इतना जल्दी। महाराज, हर जमीन में पावर रहता है, कहीं नेगेटिव रहता है, कहीं पॉजिटिव रहता है, कहीं न्यूट्रल रहता ही है। लेकिन किसी में ज़्यादा किसी को पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता है। और जो लोग, हम लोग जैसे इस सब के ऊपर खोजी लोग हैं, रिसर्चर हैं, ऑकल्टेड हैं, हमें जल्दी पता चल जाता है, ठीक है। आपको चिंता नहीं था, आपका मैं कुंडली खोला, आपसे बात किया, तब तक मेरे बॉडी में करंट चलना चालू हो जाएगा कि भाई हाँ, मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो उतना पावरफुल नहीं है कि आपको उतना ज़्यादा वरिड होना है, आप भी कर सकते हो। इसके लिए कोई तांत्रिक ओझा का कोई आवश्यकता नहीं, मैं फॉर्मूला बता दिया, आप कर लो, नहीं होगा तो फिर आप हमसे बात करना, ठीक है। हाँ, इस सब छोटे छोटे बात में आपको वरिड होना नहीं है, टेंशन होना नहीं है, डरना नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा एकदम तूफान नहीं फायदा करना होता तो आज तक कर लिया होता। लेकिन आवश्यकता ये है कि आप उसमें एक्टिव होकर पार्टिसिपेशन करना है। उसके लिए आप कुछ टाइम देना पड़ेगा। और आप जाके, अगर कुछ नहीं मिलता है ना, जाके उस जगह में बैठ जाओ, 15 मिनट 1 घंटा बैठो। अगर वो आपको कोई मैसेज देना चाहता है तो यहाँ दे देगा। हाँ, अगर आप साधना नहीं करते हो तो जो साधना करता है हम जैसे लोगों को लेके बैठा दो। कोई पूजा पाठ, खर्चा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ओझा किसी का नहीं चाहिए। आपको वो लोग बता देते हैं। वो जो शक्ति है, या तो आपका गुज़बम होगा, सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या तो आपको हटाएगा, या तो आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी माध्यम में। और मैं तो बहुत जगह में देखा हूँ, किसी ना किसी रूप लेके वो आ जाता है और अपना जो प्रॉब्लम है वो बता देता है और बोलता है कि ये कर दो, मैं आपको ये दे दूंगा, या फिर मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा, मेरा मुक्ति हो जाएगा। आपको फिर उसी हिसाब में हम लोग कराते हैं बहुत लोगों का। उनका जाके फिर पिंडदान भी करवाया जाता है, फिर उनका पुष्कर शांति। एक तो ऐसा ही केस था, पुष्कर शांति नहीं हुआ था, परिवार में सबको परेशान करके रख दिया। और वहाँ जब कोई नहीं सुना तो एक एक को मारने लगा। पुष्कर शांति यज्ञ फिर दोबारा उसका किया तो फिर वो वहाँ फिर उनका परिवार ठीक ठाक चलने लगा।